बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। सवालों के जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं दोबारा। आरिफुल्लाह का क्वेश्चन था कि इफ़ न्यू स्टूडेंट्स वांट टू टेक एडमिशन इन चाइना इन एमबीबीएस, यस यू कैन, आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर चलें ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी एमबीबीएस एडमिशन लेना चाहें तो। जुल्फी अली का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई, एमएससी एनेस्थीसिया फील्ड है कि क्या ज़ेंगज़ो यूनिवर्सिटी में? ये मेडिकल की फील्ड है। आप चेक करें, उनके ऑनलाइन पोर्टल पे अकाउंट बनाएं, वहाँ पे जाके चेक करें कि ये वाली फील्ड है या नहीं। इसका मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं कि है या नहीं। ऐसे मैं कह दूं कि नहीं है, शायद हो, या मैं कह दूं है ना हो। चेक करें, बेहतर है। ठीक है। अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता, नहीं आपको पता चल रहा, तो मुझे इसी वीडियो में दोबारा कह दीजिएगा कि भाई आपने चेक किया था या नहीं चेक किया था, तो मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि भाई ये वाला मेजर ये किस स्कूल में आता है, ये भी बता दीजिएगा। क्योंकि क्लिनिकल मेडिसिन है, मेडिकल की और भी काफ़ी सारी फील्ड्स होती हैं, तो ये कंफर्म कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, फिजियो स्टूडियो के नेम से था कि अगर कोई सिंगल पर्सन नहीं जाना चाह रहा है अभी, तो क्या वो बाद में आ सकता है? बिल्कुल जा सकता है। चाइना की बात कर रहे हैं अभी, तो उन्होंने वाज़ेह पॉलिसी सबके लिए तो नहीं बनाई, कुछ कुछ के लिए बनाई है। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसी में कमेंट किया था। आई वांट टू आस्क म्यूज़िक, मज़ा म्यूज़िक है, पता नहीं क्या था। Hi, I want to ask, in the CSE website I find universities for urban planning PhD, but the university I did not find। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप उसी को फॉलो करें तो आपको आसानी से मिल जाएगी कि आप कैसे जो है फाइंड कर सकते हैं मेजर अपना। ऐन खान, 8-10 लाख हों तो स्कॉलरशिप के क्यों जाना पड़ता है बंदा स्टडी के लिए? क्यों? ठीक है, बस वो मैंने वीडियो बनाई थी कि इतना खर्चा हो तो आप वहाँ पे सर्वाइव करेंगे, तो उसको उन कमेंट्स को मैं जो है थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, बाकी बाद में देखते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के फयाज अहमद का क्वेश्चन था कि नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी की वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा इस पर। इसका पहले तो पता करते हैं कि एडमिशन स्टार्ट हो गए या नहीं। अगर जिस यूनिवर्सिटी का आपको पता है कि एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो कमेंट उस यूनिवर्सिटी का लिंक जो है पेस्ट कर दिया करें, तो उसको उसी पे मैं पोस्ट बनाऊंगा और वीडियो भी बना दूंगा स्पेसिफिक उसी यूनिवर्सिटी पे पहले, बाकी यूनिवर्सिटी जो है बाद में। तो इस तरह आसानी रहेगी आपके लिए भी, मेरे लिए भी। ठीक है। तो आपको अगर, क्योंकि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक कभी कभार समझ नहीं आ रही होती या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्सपीरियंस हुई होती हैं, तो वो बंदा बता देता है। रोमान अकबर का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। इफ वी वांट टू कम टू चाइना ड्यू टू एक्सपेंसिव रीजन, कैन स्कॉलरशिप विल कैंसिल और दे टीच ऑनलाइन? कोई मसला नहीं, अगर आप नहीं जा सकते, वो आपकी खुद की रजामंदी होगी शामिल उसमें, तो वो यूनिवर्सिटी वाले आपको बताएंगे कि हम भी आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप उनसे कहेंगे ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जब हालात नॉर्मल होंगे हम तब आ जाएंगे, हमें कौन सा जल्दी है। जल्दी है अगर फ्री कर दें तो। NSA Alif का क्वेश्चन, आई हैव सबमिटेड 2 एप्लीकेशन फॉर द CSE स्कॉलरशिप CSE स्कॉलरशिप पोर्टल एंड the same time I have submitted my documents to the university also. अच्छा, I have not applied yet for the third number option. Now I have another acceptance letter from the top ranked university, so I want to put this new university for the second choice, and which I already for second choice I want to put as the third choice. It's possible to withdraw the second number। अब वो कह रहे हैं कि कह रही हैं या रहा है, जो भी हैं, तो ये जेंडर का जो है ये मादरत कीजिएगा, मैं NSA अलिफ कन्फ्यूज़ हूँ मैं कि क्या है। चलें ठीक है। अच्छा, वो कहना चाह रही हैं या रहे हैं कि उन्होंने 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर लिया, तीसरी में अप्लाई नहीं किया, लेकिन एक और यूनिवर्सिटी से उन्हें एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, वो टॉप रैंक है, और वो जो है वो चॉइस जो है उस वो जो टॉप रैंक से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है उसको फर्स्ट में रखना चाहती हैं। मीन्स के रखना चाहती हैं या रखना चाहते हैं, फर्स्ट में प्रायोरिटी देना चाहते हैं उनको। तो इस तरह का कोई सीन नहीं है कि अगर आप पहला फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो आपकी पहली प्रायोरिटी बन जाएगा, दूसरा फॉर्म सबमिट करेंगे तो दूसरी प्रायोरिटी, और तीसरा फॉर्म तो थर्ड प्रायोरिटी। ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं है। आप तीसरा फॉर्म जो आपका बच गया, जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है अभी, आप तीसरा फॉर्म उस यूनिवर्सिटी का सबमिट कर दें जो जहाँ से आपको टॉप रैंक जिस यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस मिला है, तो आपकी एप्लीकेशन काउंट हो जाएगी। उसमें प्रायोरिटी का कोई चक्कर नहीं है, ये सिर्फ नंबरिंग है 1 2 3 यूनिवर्सिटी। बाकी ये प्रायोरिटी नहीं है कि पहले पे जो सबमिट करेंगे उसी में आपका पहले एडमिशन होगा। अगर वहाँ से कैंसिल हुई स्कॉलरशिप या वहाँ से आपका मेरिट ना बना, जिस लिहाज से भी, फिर जो आपने दूसरा फॉर्म सबमिट किया होगा वैसे उसका बनेगा, फिर तीसरा। इस तरह का कोई सीन नहीं है। ठीक है। क्योंकि अगर आपके माइंड में हो ये एम ही छोड़ रहा है या इसको क्या नहीं पता, शायद ऐसा हो जाए क्योंकि मैं पहला सबमिट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये वो, इस तरह कोई सीन नहीं है। ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे थे लास्ट में पिछले 2 सालों से। ठीक है। जिन्होंने तीसरा फॉर्म जिनका था उनका उसमें हुआ था, दूसरे पहले 2 का कोई वो नहीं था। ठीक है। तो ये डजेंट मैटर, इसका जहन से भी बिल्कुल तसव्वुर ही निकाल दें कि आपने जो 2 एप्लीकेशन सबमिट किए हैं वो प्रायोरिटी पे जाएंगी। प्रायोरिटी पे नहीं जाएगी, प्रायोरिटी उसी पे जाएगी जहाँ से आपकी एप्लीकेशन पहले जो है CSE को जाएगी।
ठीक है, तो इसका कोई सीन नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी से आपको एक्सेप्टेंस मिला है तीसरी भी वही उसी का ही सबमिट कर दें, डोंट वरी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जो आपके तीसरी यूनिवर्सिटी सबमिट करनी है वो तो चलें, ये टॉप रैंक वाली हो गई, इसके अलावा भी मेरे पास एक एक्सेप्टेंस बचता है, उसका क्या करूँ? और उसका मैंने करना है कि वो जो 2 मैंने सबमिट की हुई हैं उनमें से मैं विड्रा कर देता हूँ या देती हूँ एक, और जो एक एक्सेप्टेंस मजीद बच गया है उसको मैं जो है यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, वो पहले 2 में से कोई विड्रा करके चौथी को आप जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर उस यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी फॉर्म है तो यूनिवर्सिटी फॉर्म भी सबमिट कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं। अगर आप 1-2 यूनिवर्सिटी का जो पहली 1-2 यूनिवर्सिटी हैं उनका फॉर्म विड्रा करके किसी और में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन ये प्रायोरिटी वाला कोई चक्कर नहीं है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक हो गया, क्योंकि ये 3-4 मिनट जो इस पर लग गए या 2 मिनट, ये क्लैरिफाई करना था कि इस तरह का कोई सीन नहीं है। ये हो सकता है बाकी स्टूडेंट्स का भी यही जेन्युइन मसला हो कि या जेन्युइन क्वेश्चन हो, तो ये मैंने क्लियर कर दिया। इसका बिला तकल्लुफ़ आप अप्लाई करें तीसरा। अच्छा, ये दूसरा भी उन्हीं का क्वेश्चन सेम कमेंट किया हुआ था। HRTV के लिए भाई इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि सब, अच्छा ये वो उसमें वो जो चाइना वाली पॉलिसी थी उसमें क्या कि भाई 10 लाख होंगे तो कैसे जाएंगे, ये वो, बस उसको छोड़ें। अच्छा, फराज अली का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, थोड़ा इसके बारे में बता दें कि बात समझ नहीं आ रही कि द एप्लीकेशन मस्ट बी ऑफिशियली नॉमिनेटेड, डायरेक्टली सबमिटेड एप्लीकेंट्स विल नॉट बी कंसीडर। ये CSE का होगा कि CSE डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं देगी, अब यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू अब जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके थ्रू जो है होगा, ये उस तरह कोई सुनेगा, इसको छोड़ें आप। ठीक है, ये आप ये बताएं पहले ये किस चीज़ का पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप CSE का पूछ रहे हैं, कहीं पे CSE की एडवर्टाइजमेंट होगी, वहाँ पे लिखा होगा कि भाई CSE डायरेक्ट कोई वो एप्लीकेशन नहीं लेगी, कोई अथॉरिटी या चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम होगा या HEC के थ्रू, सॉरी या A कैटेगरी जो एम्बेसी के थ्रू होगी वो इस तरह होगा, तो आप उसका पूछ रहे हैं। अगर आप किस चीज़ का पूछ रहे हैं तो क्लैरिफाई कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, ये आप लेंस यूनिवर्सिटी का पूछ रहे हैं तो इसका मजीद बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। BR के नेम से था, हेलो कैन समवन आंसर मी प्लीज, हाउ कैन आई अप्लाई फॉर 3 यूनिवर्सिटी थ्रू CSE? इफ आई ऑलरेडी अप्लाइड देन व्हेन आई विल अप्लाई टू फॉर 3 यूनिवर्सिटीज अगेन, लेकिन व्हेन द एप्लीकेशन लेकिन नहीं व्हेन द एप्लीकेशन ऑप्शंस विल क्लियर अप अगेन। अगर तो आपने अप्लाई कर दिया है तो आप इसी एक ही साल में एक अकाउंट में 3 एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप उसी वक्त ही 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं एट द सेम टाइम। ठीक हो गया। अच्छा, BTS के नेम से था कि नहीं जाते भैया अपना पैसा, अच्छा ठीक है छोड़ें। कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जो इरफान भाई, BUCT बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के का CSE ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन नहीं हो रहा। CSE फॉर्म शायद वो मसला करे कभी कभी थोड़ा थोड़ा, तो उसका वेट कर लिया करें। ओके हो गया। अजमत अली का सेकंड फॉर्म का क्या सीन है भैया, कैसे अपलोड करें? सेकंड फॉर्म किस चीज़ का भैया? CSE का फॉर्म? CSE का सेकंड फॉर्म तो नहीं है, CSE का सेकंड एप्लीकेशन होती है। अगर आपने दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो दूसरा फॉर्म क्रिएट करेंगे, तो ऐसे है बस। पीसफुल नेचर एंड मेडिटेशन के अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। फ्यूजन एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई वीडियो बना दे। फ्यूजन एग्रीकल्चर चलें, इस पर बनाएंगे। इसके एडमिशन पहले चेक करना होंगे शुरू हो गए या नहीं। अच्छा, अब्दुल समाद शेख अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, काइंडली साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल करने पर वीडियो बना दें। यूनिवर्सिटी वेबसाइट और इंग्लिश जो मेजर शो होते हैं लेकिन वो फॉर्म पे नहीं हो रहे। प्रोफेसर ने जो एक्सेप्टेंस दिया है वो भी इंग्लिश में नॉमिनेट है लेकिन वो फॉर्म में मेजर नहीं है, प्लीज़ गाइड कर दें आप। मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन ये है कि साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी फॉर्म जो होता है वही यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पोर्टल होता है, वही तो उस ऑनलाइन पोर्टल पर सेम होता है, वो तो सबका सेम है। तो आप बताएं कि आपका मसला जो है कहाँ पे आ रहा है मजीद। आप कह रहे हैं कि वीडियो बना दें यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर इंग्लिश पे जो मेजर शो हैं लेकिन वो फॉर्म पे नहीं हो रहे। प्रोफेसर ने अगर आपने आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया है वहाँ पे मेजर इंग्लिश में जैसे सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने वीडियो में बनाई थी उसके मुताबिक अगर जो है नहीं शो हो रहे, फिर प्रोफेसर से बात करेंगे भाई ऑनलाइन पोर्टल पे जो है मैं अकाउंट बनाया है मैंने और यहाँ पे सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे जो मेजर शो नहीं हो रहा, आप कुछ करें, मेजर डलवाएं मेरा इंग्लिश में भैया, तो वो फिर आपका प्रोफेसर कर देंगे। ठीक है। अच्छा, आगे नेक्स्ट है जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, काइंडली वो बता दें। मुझे नेम तो ही नहीं याद, काफ़ी साउथ XJTU है, नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी, NPU, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं, मुझे अब नेम नहीं याद। ठीक हो गया। आप जैसा मैंने आपको कहा था कि आप ये मत पूछें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। मैं अगर बता भी दूँ हो सकता है उसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया हो, भरमार हो वहाँ पे और आपकी जगह भी ना हो, या फिर आप खुद जब फाइंड करेंगे जैसे मैंने तरीका बताया था मैंने, तो उस हिसाब से आप हो सकता है कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी आप फाइंड कर लें जहाँ पे किसी ने अप्लाई ना किया हो, तो ये आपके लिए ज़्यादा सूदमंद होगा खुद अप्लाई करना।
Azharuddin kindly informed me that I am applying for PhD in China. I have received acceptance letter from Shandong Nankai University. Should I apply through CSE and University portal or not? What is the last date for the सबमिशन? ननकाई का मुझे नहीं पता, और बाकी शंडोंग का यूनिवर्सिटी पोर्टल होता है वो आपने सबमिट करना होता है। ननकाई का मुझे देखना पड़ेगा। मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन कोशिश की थी लास्ट ईयर भी इकट्ठी करने की, नहीं मिली थी इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं चेक करूँगा, ठीक है। अच्छा, महेश कुमार का क्वेश्चन था कि और जो न्यू स्टूडेंट्स अप्लाई करना है क्वारंटाइन का सेल्फ एक्सपेंसेस उठाना पड़ेगा? ये बाद में पॉलिसी चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये है जी सबा फरहानी का क्वेश्चन था कि कैन यू प्लीज़ ऐड इंग्लिश ट्रांसलेशन सो दैट आई अंडरस्टूड दैट। ये उसी का है जो मैंने इंग्लिश में उर्दू में वीडियो बनाई है, ये जो एक्सपेंसेस वाली और चाइना बुलाने वाली, ये उसका ऑल इन वन। अगर कोई इतना खर्चा नहीं कर सकता तो क्वारंटाइन का वो रिफ्यूज़ कर दे, स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। नहीं, ये बाद में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अहमद जुहेब असर का क्वेश्चन था कि भाई वीज़ा फ़ीस होती है? हाँ बिल्कुल होती है, वो 6500 या 7000 होगी बस नॉर्मल। डॉक्टर अदील, अगर कोई स्टूडेंट रिफ्यूज़ कर दे तो सेल्फ क्वारंटाइन पे वहाँ जाएगा तो उसको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा, ये है जी जनरल टीवी, अगर स्टूडेंट्स ना जाए यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, सबका यही है कि अगर स्टूडेंट ना जाए, वो जो एक्सपेंसेस वाली वीडियो थी कि चाइना बुला रहा है लेकिन कंडीशन ये है कि आपको क्वारंटाइन की फ़ीस पे करना होगी, तो सबका यही क्वेश्चन है कि कैंसिल हो जाएगी। भाई नहीं कैंसिल होगी, डोंट वरी। अच्छा, सर टेल मी दैट व्हाट अबाउट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फ्रॉम मोफा विच एक्सपायर्ड फ्रॉम 1 or 2 years? डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर नहीं होते मोफा के, लेकिन ये है कि अभी ना करवाएं, बाद में करवा लीजिएगा जब जाने लगेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है जी अच्छा मुजफ्फर हुसैन D31 के ने इज एक्सेप्टेंस इन मैंडेटरी फॉर दिस और नॉट? नहीं, CS स्कॉलरशिप मैंडेटरी नहीं है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। मैमूना हफीज़ का क्वेश्चन था कि भाई जान फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस की यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट डिटेल्स की भी यूनिक भी हैं, वो भी अपलोड कर दें। वेटिंग भाईजान, जज़ाकल्लाह। मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे फाइंड करना है, उसी तरीके से खुद ही फाइंड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रज़ा, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए भी साथ बताया करो यार। ठीक है जी, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। BT, hello sir, I am submitted my application to UCAS but mistakenly one of the referee email address is wrong. Is there any way to edit? नहीं, बस एक मरतबा सबमिट हो गया तो एडिट नहीं हो सकता, कोई मसला नहीं। अगर रॉन्ग भी लिखी हो सकता है, वो कॉन्टैक्ट ना करें तो आपकी बचत हो जाएगी, डोंट वरी। मंसूर कालियार के नेम से था कि कैन CSE फॉर्म के बाद कहीं और भी सबमिट करवाना पड़ता है? CSE फॉर्म सब फिल नहीं, यूनिवर्सिटी फॉर्म जो है उस पर अपलोड करना पड़ेगा अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं तो। अच्छा जी, कुछ आई डोंट हैव पासपोर्ट, कैन आई अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप? नहीं, CSE के लिए स्कॉलरशिप निश्ता पासपोर्ट के अलावा। इमरान हुसैन के एप्लीकेशन फ़ी है क्या? इसमें भी प्लीज़ बता दो। लेंस ऑफ यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। ओके, हो गया। मैथ विद IT इन दिल्ली मेडिकल यूनिवर्सिटी डिफिकल्टी ईमेज लिंक आर नॉट शोइंग एंड 1 or 7। ये चेंजेस की थी वेबसाइट में, शायद लिंक वगैरह उड़ गए होंगे सारे, वो कुछ होगा। अच्छा, इसके बाद जमशेद अली लगारी का क्वेश्चन था कि अदा टेस्ट दे दे हैं मैंने, और टेस्ट कब आएगा? कोई पता नहीं अदा, इसका टेस्ट पता नहीं कब होता है। ये HEC की बात कर रहे हैं शायद, टेस्ट आ जाएगी डेट। हुमारा खान का प्रीवियस ईयर भी मुझसे यहाँ मिस्टेक हो गई थी कि मेजर का पता नहीं था, बगैर अप्लाई मेजर देखे अप्लाई कर दिया। देखें ये चीज़ फाइन। अच्छा, अफराज अली, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मैं किस से रिकमेंडेशन लेटर बनाऊँ? टीचर से, प्रिंसिपल से, या किसी और से? आई एम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल से बनवा लें, बैचलर वाले के लिए फुली फंड स्कॉलरशिप होती नहीं है वैसे। अच्छा, फसीह अहमद का क्वेश्चन है कि भाई इलेक्ट्रिकल मैंने आपको बताया था कैसे करना। निदा अख्तर का क्वेश्चन था कि थैंक यू, कैन यू मेक ए वीडियो अबाउट हाउ टू फाइंड प्रोफेसर फिजिक्स डिपार्टमेंट व्हेन आई ओपन टीचर्स नेम द पेज यू हैव नो एक्सेस टू दिस पेज वेयर आई कैन फाइंड द प्रोफेसर ईमेल? मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे फाइंड करनी है। मुझे एक अगेन वीडियो बनानी पड़ेगी प्रोफेसर के लिए भी, प्रोफेसर कैसे फाइंड करने हैं। अच्छा, रफ़ीक सुमरो के नेम से भाईजान दूसरी स्कॉलरशिप, ये ऊपर लिखा हुआ था कुछ रायकी में एक लड़के ने कमेंट किया हुआ था। अच्छा, मैं पढ़ ही देता हूँ। जानी तू आखिरी है, तेरे बाद क़यामत है, उन्होंने लिखा हुआ था, मीन्स के तू आखिरी है बेटा, तो उन्होंने लिखा हुआ था। हब ऑफ नॉलेज के नेम से कोई चैनल था। अच्छा, थैंक्स फॉर योर लव। अच्छा, रफ़ीक सुमरो माशाल्लाह। अच्छा, ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी लेंस ऑफ यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में वीडियो बना दें। लेंस ऑफ यूनिवर्सिटी तो बन गई है भैया, आपने पहले कमेंट किया था शायद। सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी और नानकाई का मैं कुछ नहीं कह सकता, फाइंड करने की कोशिश करूँगा अगर मुझे एडवर्टाइज मिली तो। अगर सेंट्रल साउथ का, ये तो भाई मशहूर ज़माना यूनिवर्सिटी है, इसको तो कैसे कौन भूल सकता है, इसका इंशाल्लाह लाज़मी बनाएंगे। लर्न टू लीड वेयर वी कैन चेक द यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, हम बताएंगे इंशाल्लाह। वेबसाइट csguideofficial.com विजिट करें। अच्छा, इसके बाद अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। दो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें से पासपोर्ट नंबर गलत फिल हो गया है, गाइड करिएगा। चाइना फेर्मेटिकल यूनिवर्सिटी और जियांगसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी। पासपोर्ट नंबर गलत हो गया, ये तो आपने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया यार। पासपोर्ट नंबर तो अहम चीज़ होती है, ये तो सही से फिल करना होता है। आप ऐसा करें, यूनिवर्सिटी को मेल्स करें इनको,
अगर तो CSE का फॉर्म है, चाइना फार्मेटिकल यूनिवर्सिटी का, आई थिंक अगर इनका यूनिवर्सिटी फॉर्म है फिर तो नहीं होगा, CSE का फॉर्म है वो विड्रा करके चेंज करना कोई इशू नहीं है। अगर तो यूनिवर्सिटी फॉर्म है तो फिर आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, मेल करें कि सर दिस इज़ माई एप्लीकेशन नंबर एंड दिस इज़ माई पासपोर्ट नंबर, तो प्लीज़ गिव मी रीसबमिट ऑप्शन, आई वांट टू रीसबमिट माई एप्लीकेशन फॉर्म। सो इस तरह आप उन्हें मेल करें और वो होप सो 2-3 दिन बाद आपको रिप्लाई कर देंगे। अगर ना करें एक फिर और मेल करें, अगर फ़ोन नंबर उनका यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे मौजूद है तो कॉल करें उनको कि भाई ये मुझे फॉर्म में मेरा फॉर्म जो है विड्रा कर देंगे इंशाल्लाह। क्यों सलमान के अस्सलाम वालेकुम भाई जान, मेरा प्राइवेट भी है, मैं क्या मुझे मिलेगा सर्टिफिकेट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी? हाँ मिलेगा, जहाँ से आपने प्राइवेट जो आपको इदारा कहीं ना कहीं से तो इदारा लगेगा ना प्राइवेट वाला, वहाँ से बनवाएं, कोई इशू नहीं है। स्किलिंग पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, प्लीज़ कंफर्म HEC के मेल टेस्ट क्या आ गई है या नहीं? अभी आपने कहाँ से कंफर्म करना होगा, तो आपका वेट कर रहा हूँ। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया था बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो मैं कंफर्म करूँगा किसी से कि टेस्ट की वाकई डेट आई है या नहीं है। ज़िया खान भाई पहले को अच्छा ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी आदिल हमीर का क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट HSK के बारे में बताएं। HSK वही चाइनीज़ लैंग्वेज का टेस्ट होता है और तो कुछ नहीं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सर्च करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट है जी ऑल इन वन भाईजान, कब से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप आंसर नहीं कर रहे। क्या आप चाइना फ्यूचर में मॉडर्ना फाइजर वैक्सीन या इस तरह की जो भी है वो चल जाएगी, कोई इशू नहीं है। बाद में वो सिर्फ यही कहेंगे सर्टिफिकेट बना हुआ है बस, ठीक है वही ओके हो गया, ओके होगा, कोई मसला नहीं है। ये वैक्सीन वाला ये पहले मैं क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ ये वाला। अस्सलाम वालेकुम सलाम, काइंडली प्रोवाइड मी एडमिशन इन्फॉर्मेशन अबाउट Hebei University of Technology along with application deadline, specific format of acceptance letter regarding this institute of professor can provide me a simple format। सैम अगर एक तो आप जो है ना जो भी आपको प्रोफेसर कहे कि लाजमी नहीं कि उस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल फॉर्मेट हो, तब भी हमारी वेबसाइट पे आप गूगल में करेंगे CSE गाइड ऑफिशियल एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्मेट, वहाँ पे फॉर्मेट आ जाएगा, वो डाउनलोड कर लेंगे, वही फिल करके प्रोफेसर को सेंड कर दें, ठीक है। तो अगर वो एक्सेप्ट करे तो ठीक है, नहीं तो फिर यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट। लाजमी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट हो, कुछ यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट नहीं भी होता। कंसेप्चुअल केमिस्ट्री बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी का पे तो वीडियो बना दें प्लीज़। उसके एडमिशन का मैं कंफर्म कर रहा हूँ, वो हुए हैं या नहीं, जैसे हुआ मैं इंशाल्लाह कंफर्म करूँगा। हमारे यहाँ हेलो सर, आई अप्लाइड फॉर HEC एंड लास्ट डेट फॉर 3rd January, आई मेड मिस्टेक इन HEC एप्लीकेशन फॉर्म एंड वांट टू नो इफ आई कैन एडिट। नो यू कैन नॉट एडिट, आई थिंक आप एडिट नहीं कर सकते। कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जोन फ्रॉम भाई आपने चेक किया था बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी का फ़ी होती है या नहीं? फ़ी आई थिंक होती है 400 RMB, लेकिन इस मरतबा है या नहीं ये देखना पड़ेगा, या मैं भूला हुआ नहीं है, या इस मरतबा अगर हो या नहीं ये अलग बात है, वो हो गया। इस साल वो क्या करते हैं ये आपने जो है हमने देखना है, वो जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं जो है इस पर वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। सर BS स्कॉलरशिप का बता दें, अब्दुल्ला आवार का क्वेश्चन था, BSc के लिए स्कॉलरशिप रिश्ता फुली फंडेड तो नहीं है। आरिफ सलीम का क्वेश्चन था कि आसिफ सलीम भाई सलाम भाई वालेकुम सलाम, क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, मैं DUT का एक प्रोफेसर से राब्ते में हूँ, उसने कहा कि एक्सेप्टेंस लेटर भी मुझे दिया है, अक्सर कॉन्टैक्ट में भी रहता है, तो DUT की वेबसाइट पर देखता है। इस साल ग्रेजुएट हो गए हैं और ऑलरेडी मैं चाइना में हैं, वो एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो उसको छोड़ें, स्कॉलरशिप इसके एम्बेसी के थ्रू छोड़ें, आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करें। द चांस बाई अप्लाइंग थ्रू DUT स्कॉलरशिप लिमिटेड, बस उससे कहेंगे मैं DUT की स्कॉलरशिप के थ्रू ही लिमिटेड अप्लाई करूँगा, CSE स्कॉलरशिप पे अप्लाई करूँगा, बस इसके अलावा मैं किसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई नहीं करूँगा। ये कह देते हैं एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करें, एम्बेसी तो है ही नहीं हमारा वो खाता, वो HEC का है, HEC वो टेस्ट लेगी, वो बड़ा मुश्किल होता है, क्राइटेरिया काफ़ी टफ होता है उनका। तो आप उनको कहें कि वो डेट जो है जिसे कहते हैं ना टप गई है, वो डेट गुजर गई है, ठीक है, आप उसे कहें वो डेट गुजर गई है भैया, तो प्रोफेसर से कहें कि सर डेट उसकी गुजर गई है, डेट उसकी लंघ गई है जिसे कहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे जो है एक्सेप्टेंस दें, मैं CSE के थ्रू अप्लाई करूँगा, तो यही चांस है, और बाकी कुछ छोड़ें। 2G के नेम से था कि सर आई कैन हाउ आई सीट्स यूनिवर्सिटी फॉर स्पेसिफिक मेजर प्लीज़, कि चेक कैसे कर सकते हैं यूनिवर्सिटी कितनी सीटें हैं, ये कोई नहीं जानता। शुमाइला बदलू का क्वेश्चन था कि गुजाऊ यूनिवर्सिटी और इसके बाद है जी जियांगसू यूनिवर्सिटी पे वीडियो बना दे प्लीज़। जियांगसू पे चले मैं बनाऊंगा, उसके एडमिशन आई थिंक स्टार्ट होंगे। गुजाऊ का भी मैं फाइंड करने की कोशिश करूँगा। गुजाऊ यूनिवर्सिटी पे गुजाऊ ये है गुजाऊ या जो भी है इसका चले मैं फाइंड करता हूँ। अच्छा डॉक्टर अदिल आलम का क्वेश्चन था कि आप एक अच्छा काम करें, आपका भी चैट ग्रुप एडमिटेड का मेंबर था, कुछ शेयर पसंद आंसर की वजह से कुछ शर पसंद अनासर की वजह से ग्रुप छोड़ना पड़ा, बिकॉज व्हेन यूज़फुल इन्फॉर्मेशन की बजाय फसाद स्टार्ट हो गया, पॉलिटिकल स्टार्ट हो गई थी ये वो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप वो ग्रुप छोड़ना चाहते हैं या छोड़ चुके हैं, ये हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। ठीक हो गया। मेमोना हाफिज़ के क्वेश्चन था कि भाईजान आई हैव ए रिक्वेस्ट प्लीज़ अपलोड डिटेल ऑफ लिस्ट यूनिवर्सिटी CSE हुआ फॉर फिजिकल एग्जाम एजुकेशन स्टडी। फिजिकल का चलें देखेंगे, फिजिकल और DPT, आई थिंक DPT अलग है।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी, व्हेन विल देयर बॉर्डर ओपन, कोई पता नहीं है यार। अहमद जुहैब हसन का क्वेश्चन था कि शौकत क्वेश्चन, अगर ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनके डॉक्यूमेंट सेंड करना नहीं है, एक से काम चल जाता है? हाँ बिल्कुल, अगर तो डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने फिर एक से काम चल जाएगा। नोटराइज की बात कर रहे हैं, एक मरतबा नोटरी करवाएं, बस उसके स्कैन करें और जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है वही फिल करते जाएं, बस एक ही नोटरी काफ़ी है। जुल्फ़िकार सिगारी के नेम से सलाम, वालेकुम सलाम। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ मेडिकल साथ अटैच करनी होती है? ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के एडवर्टाइजमेंट पे, अगर उनको चाहिए तो फिर करनी होती है। ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री की एक पीडीएफ फाइल बनानी है या अलग अलग? ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अलग अलग। ट्रांसक्रिप्ट बैक साइज भी अटैच करना है, क्योंकि एचईसी किस टाइम बैक साइड, एचईसी का अभी फिलहाल कोई उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, अगर हुए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उनको बैक साइड से स्कैन करने का, सिर्फ फ्रंट बस। ज़्यादा मेरे का क्वेश्चन था कि ब्रो मैंने कितने मिनट की, 20 मिनट की वीडियो बनेगी ब्रो, मैंने बहुत कोशिश की एक्सेप्टेंस की लेकिन नहीं मिला। मैं अप्लाई करने शुरू करूँ विदाउट एक्सेप्टेंस, विदाउट फी यूनिवर्सिटी रखूँ या फीस वाली? अगर तो आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो फी वाली करनी, तो विदाउट फी वाली करने कोई इशू नहीं है, तो जैसे आप पे डिपेंड करता है। केएस व्लॉग्स, अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, मेरा क्वेश्चन है कि क्वारंटाइन का खर्चा कब कम होगा? अभी इसका कुछ नहीं कह सकते कब कम होगा। एजाज़ा में क्वेश्चन, नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड इज मैंडेटरी? जी बिल्कुल, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड मैंडेटरी है। एजाज़ा में क्वेश्चन है सर, डेड यूनिवर्सिटी ऑफर्स एमएस इन इंग्लिश लिटरेचर? हाँ करती हैं इंग्लिश लिटरेचर में, आपको फाइंड करना होगा। सर व्हाट इज़ द फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म एंड हाउ आई नोटराइज? नोटराइज तो नहीं होता, नोटराइज डॉक्यूमेंट्स कराने होते हैं वो अदालतों से होंगे, बाकी फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म मेडिकल फॉर्म होता है, मैंने वीडियो बनाई थी। अच्छा, इसके बाद है जी, अली रज़ा, होप सर्टिफिकेट शुड बी अटेस्टेड और नॉट? होप सर्टिफिकेट अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो नोटराइज होना चाहिए। एचईसी तो नोटराइज नहीं, सॉरी एचईसी तो अटेस्ट नहीं करती। आप जो है ये क्या नाम है, होप सर्टिफिकेट वो प्रोविजनल करती है या डिग्री करती है। अच्छा, इसके बाद वो सारे क्वेश्चन जो है हो गए थे। ठीक है, अगर आपका भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।